किसी किसी में लाइक चैप्टर 4 का द वर्ड्स ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का आधा हम पढ़ेंगे। स्लो डिस्ट्रक्शन ऑफ मेटल्स लेयर बाय लेयर इन द प्रेजेंस ऑफ एयर एंड मॉइस्चर इज कॉल्ड कोरोजन ऑफ मेटल्स। कोरोजन क्या होता है? जिसके अंदर एयर और मॉइस्चर मिक्स हो जाता है, मेटल के अंदर लेयर चढ़ जाती है मॉइस्चर की, उसके ऊपर हवा की और नमी की जो क्या है परत चढ़ जाती है, तो उसको क्या कहते हैं? कोरोजन मेटल के ऊपर। यू मस्ट हैव नोटिस कोरोजन इन द फॉर्म ऑफ अ ग्रीन कोटिंग ऑन द सरफेस ऑफ कॉपर ऑब्जेक्ट और अ ब्लैक कोटिंग ऑन द सरफेस ऑफ सिल्वर ऑब्जेक्ट। ठीक है, जो कॉपर के ऊपर कैसे चढ़ती है कोटिंग? एयर और मॉइस्चर की, ग्रीन कलर की लेयर छड़ जाती है, और जो सिल्वर होता है वो कैसा हो जाता है? ब्लैक कलर में कन्वर्ट हो जाता है। Corrosion of metals causes a heavy loss to the national economy because it requires a lot of expenditure to replace damaged structure। तो क्या होता है? corrosion हो जाता है तो मतलब उसके अंदर कोई भी मेटल के अंदर क्या आ जाती है? डिसीज आ जाती है, बीमारी लग जाती है, वो डैमेज करना स्टार्ट कर देती है। Prevention of rusting. Damage due to rusting of iron causes heavy losses to the national economy. Therefore, rusting should be prevented. Rusting can be prevented by not allowing moist air to come in contact with the surface of the articles made of iron. अब क्या होता है? आयरन के अंदर रस्ट लगना स्टार्ट हो जाती है तो मतलब हमारा इकोनॉमिक नुकसान भी होता है। जो मतलब बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती है, बड़े बड़े जो डैम होते हैं, पुल होते हैं, उसमें क्या होता है? नुकसान होना स्टार्ट हो जाता है। अब रस्ट लग गई मतलब जंग लग गया, अगर लोहे का पुल है उसमें जंग लग गया तो मतलब उसके अंदर क्या हो गई? बीमारी लग गई। तो क्या है, वो अब इतनी आसानी से तो रस्ट हटता नहीं है, वो धीरे धीरे क्या करता है? लोहे को ख़राब करना स्टार्ट कर देता है, लोहा गलने लग जाता है। तो मतलब हमारा इकोनॉमी तरीके से भी वो लॉस होना स्टार्ट हो जाता है। और वो कैसे लगता है हमारा? जब मैंने आगे बताया था एयर और मॉइस्चर मिक्स होता है, नमी आ जाती है और एयर आ जाता है, एयर की हवा और जो नमी, पानी की जो नमी होती है उससे रस्ट लगना स्टार्ट हो जाता है। ये हम अपने घरों में भी देखते हैं ना, दरवाजों में रस्ट लग गई, जंग लग गया। सम कॉमनली यूज्ड मेथड फॉर द प्रिवेंशन ऑफ रस्टिंग आर डिस्क्राइब बिलो। अब हम उसको रस्ट को कैसे दूर कर सकते हैं? तो अप्लाई पेंट या ग्रीस या ऑयल। A coating of paint or grease oil on the surface of a metallic object prevents its corrosion by not allowing moist air to come in contact with the surface। तो क्या कर सकते हैं हम उसमें? या तो कोई ग्रीस या ऑयल लगा सकते हैं कोई भी मेटल के ऑब्जेक्ट में, ताकि उसमें कोरोजन ना आए, रस्ट ना लगे, आयरन में जंग ना लगे, या कोई भी और मेटल है तो उसके अंदर कोरोजन अपना असर ना दिखाए, डैमेज ना करे। तो अब क्या है दूसरा? गैल्वनाइजेशन। कोटिंग ऑफ एन आयरन ऑब्जेक्ट विद अ थिन लेयर ऑफ जिंक इज कॉल्ड गैल्वनाइजेशन। Galvanization of iron prevents it rusting. Galvanized iron sheets are used for roofing and for making bucket, drum, etc. अब गैल्वनाइजेशन क्या होता है? उसके ऊपर है ना, आयरन के ऊपर पतली जिंक की पतली लेयर चढ़ाई जाती है ताकि जो है कि आयरन क्या है? डैमेज होने से बच सके। अब ये किस में चढ़ाते हैं? जो लोहे की बाल्टी होती है, ड्रम वगैरह होते हैं, वो हम देखते नहीं, उसमें पानी का काम होता है बाल्टी में और ड्रम वगैरह में। तो इसलिए लोहे की बाल्टी वगैरह में जंग क्यों नहीं लगता? क्योंकि इसमें पतली लेयर जिंक की चढ़ाई जाती है ताकि आयरन में रस्ट ना लग सके, जंग ना लग सके। ठीक है, फिर नेक्स्ट है इलेक्ट्रोप्लेटिंग कोरोजन रेसिस्टेंट मेटल। Corrosion of metals can be prevented by electroplating any corrosion resistant metals such as nickel, chromium, etc. On them, chromium or nickel coating prevents rusting of auto parts, bathroom fittings, taps, shower, etc. अब इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या है? मतलब मेटल को बचाने के लिए जो टूटी वगैरह होती है हमारी निकल की, क्रोमियम की, उस चीज़ की होती है, पानी की काम होता है ना, ताकि उसमें जंग वगैरह ना पकड़े। तो उसके ऊपर क्या करते हैं? उनके ऊपर रस्ट से बचाने के लिए उनके अंदर इलेक्ट्रोप्लेटिंग वाली फिट को किया जाता है, उसके ऊपर मतलब वो चढ़ाया जाता है पतली लेयर।
कैसे कलर की होती है? उस सिल्वर कलर की होती है ना, तो उसके ऊपर कोटिंग की जाती है ताकि जंग ना लगे। हमारी टूटी वगैरह में इतनी जल्दी जंग नहीं लगती ना, लगती है पानी की टूटियों में इतनी जल्दी से, तो वो इसी वजह से नहीं लगती। Tinning. Tin is a corrosion resistant and non-toxic metal. Therefore, tin is used for making containers or utensils of iron, brass, and copper, safe for storing food stuff. For example, brass utensil used for cooking or storing food are tinned from inside. The can used for packing ghee, oil, milk powder, etc. are also made from tinned iron sheet. अब ये जो टिन के होते हैं, जो ये टिन का होता है ना, ये हमारे पास कोई भी सामान आता है, घी तेल आता है, इसमें आता है ना टिन के अंदर। अब ये भी तो आयरन का होता है, इसके अंदर जंग क्यों नहीं लगता? जबकि हमारा खाना इसी में ही आता है, घी तेल। तो क्यों नहीं आता? क्योंकि इसके ऊपर क्या है, कोटिंग पहले से की जाती है, जिंक की कोटिंग की जाती है ताकि इसके अंदर रस्ट ना लगे। अलॉइंग, alloying. Certain metal can be made corrosion resistant when alloyed with other metals. For example, stainless steel, which is corrosion resistant, is made by alloying iron with nickel and chromium. अब कई जो होती है जो हमारे यूटेंसिल होते हैं, कुकिंग में काम करने वाले बर्तन होते हैं, वो क्या होते हैं? स्टील के होते हैं बहुत सारे, और कई सारे ऐसे होते हैं जो लोहे के भी होते हैं, आयरन के भी होते हैं। तो उनमें जंग क्यों नहीं लगती? तो उसमें जंग इसलिए नहीं लगती क्योंकि उसके ऊपर प्लेटिंग पहले से ही चढ़ाई हुई होती है ना, कढ़ाई वगैरह हमारी लोहे की होती है, कई चीज़ें ऐसे, कई बर्तन होते हैं लोहे के। कैथोडिक प्रोटेक्शन, preventing the corrosion of a metal by connecting it to a more reactive metal is called cathodic protection of metal. For example, when iron is connected to a piece of magnesium, it does not get corroded as long as the magnesium is present. अब cathodic protection of metal को क्या कहते हैं? वो सारे मेटल जो जल्दी रिएक्ट करते हैं किसी भी गैस से मिलने में। अब आयरन है, आयरन मैग्नीशियम से मिलता है तो वो बहुत जल्दी कनेक्ट करता है। समझ आ रही है? अब मैग्नीशियम से मतलब आग से कनेक्ट करेगा, उसके अंदर होती है, आग के अंदर होती है मैग्नीशियम। इफेक्ट ऑफ एयर एंड वाटर ऑन अदर मेटल्स। अब कौन कौन से मेटल्स हैं जो एयर और वाटर से इफेक्ट करते? Let us perform the following activity to observe how do other metals are affected by air and water. तो मैग्नीशियम रिबन, चाइना डिश, सैंड पेपर, अ पेयर ऑफ टंग मटेरियल दिया है हमें, मटेरियल रिक्वायर्ड दिया एक्टिविटी में, ब्लू एंड रेड लिटमस सॉल्यूशन, सम वाटर, लाइटेड कैंडल। प्रोसीजर, टेक अ स्मॉल पीस ऑफ मैग्नीशियम रिबन, क्लीन इट वन एंड विद अ फाइन sandpaper. Hold it with a pair of tongs and heat the clean and in a candle flame, spirit lamp, Bunsen burner flame. What do you see? Magnesium ribbon burns rapidly with dazzling white light. Magnesium ribbon जो होगा जल्दी आग पकड़ेगा और वो जल्दी से सारा खत्म हो जाएगा। ठीक है, collect the ash product। और जो चाइना डिश होगी वो क्या होगा? जलने के बाद कैसी हो जाएगी? ड्राई हो जाएगी। मैग्नीशियम रिबन जलने के बाद हो जाएगा गोली गोली सब हो जाता है। ठीक है, चाइना डिश कैसी हो जाएगी? राख पकड़ लेगी, राख हो जाएगी। डिसॉल्व द ऐश कलेक्टेड इन द चाइना डिश इन स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर। अब पानी में डालेंगे उसको, जो ड्राई हो गई वो राख, तो वो क्या है? पानी में जल्दी घुल जाएगी। डिवाइड दिस इनटू 2 पार्ट्स इन सेपरेट टेस्ट ट्यूब। अब 2 पार्ट में उन टेस्ट ट्यूब को 2 जगह उनको कर दिया, 2 टेस्ट ट्यूब में। टू वन ऑफ द टेस्ट ट्यूब ऐड 2 ड्रॉप ऑफ ब्लू लिटमस सॉल्यूशन। एक में क्या डाला? एक टेस्ट ट्यूब में डाला ब्लू लिटमस सॉल्यूशन। ऑब्जर्व इफ देयर इज एनी चेंज इन इट्स कलर। 2 अदर टेस्ट ट्यूब और 2 ड्रॉप्स ऑफ रेड लिटमस। दूसरी टेस्ट ट्यूब में क्या डाला? रेड लिटमस। ऑब्जर्व इफ देयर इज एनी चेंज इन इट्स कलर। अब ये तुम्हें करके देखना है कि इसमें हमारे स्कूल में कराएंगे एक्टिविटी
डाला तो कैसा कलर चेंज हुआ। कंक्लूजन दिया है इसके अंदर दिया, ऑब्जर्वेशन करने पे मैग्नीशियम ऑक्साइड व्हेन डिसॉल्व इन वाटर चेंज रेड लिटमस टू ब्लू। अब जो मैग्नीशियम रिबन का था ना, जो डाला था एक टेस्ट ट्यूब में, तो उसमें रेड लिटमस में डाला था, तो वो चेंज हो के कलर कैसा चेंज आया उसका, ब्लू कलर। रेड लिटमस पेपर, रेड लिटमस चेंज हो गया किसमें, ब्लू कलर में। Whereas there is no change in the color of blue litmus। अब क्या है, वो जो दूसरे वाले में डाला था ब्लू लिटमस में, क्या डाला था, चाइना डिश, उसका क्या है, कलर चेंज नहीं हुआ, वो ब्लू लिटमस ही रहा। कंक्लूजन, मैग्नीशियम ऑक्साइड इज बेसिक इन नेचर। जो मैग्नीशियम है हमारे नेचर से क्या है, मिल जाता है, यानी वो अपना जो कलर है चेंज कर लेता। Substance that behave differently from metals in air and water। Non-metal like sulfur, nitrogen, hydrogen react differently with air and water। अब ये भी क्या है, एयर और वाटर से क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं। तो let us investigate how do non-metal behave when exposing to air and water through the given activity। अब ये given activity के जरिए तुम्हें पता चलेगा जो क्या है, जो सल्फर है, हमारे जो जितनी भी गैसियस वाले हैं ना नॉन मेटल, वो क्या है, रिएक्ट कैसे करते हैं एयर और वाटर से, ये पढ़ लेना। जनरली द ऑक्साइड ऑफ नॉन मेटल आर एसिडिक इन नेचर। ऑक्साइड ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल, बोथ मेटल्स एंड नॉन मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन। बहुत सारे मेटल और नॉन मेटल ऐसे हैं जो ऑक्सीजन से क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं to form oxide। The oxide of metal and non-metal differ in their properties। अब यहाँ पर दिए properties oxide of metals। The oxides of metal are generally basic in nature। जो metals होते हैं वो क्या है, हमें ज़्यादातर हमें क्या है, बेसिकली हमें नेचर से मिलते हैं। When dissolved in water, metal oxide give alkaline solution which turn red litmus blue, which is basic in nature। अब मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन क्या है हमारी, एयर, मैग्नीशियम क्या है, नॉन मेटल। मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन क्या बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड। बेसिक ऑक्साइड बन गया, ये मिक्स हुआ, नॉन मेटल किससे मिक्स हुआ, ऑक्सीजन से, एयर से मिक्स हुआ। अब मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस वाटर, अब ये जो हमारा बना था ना, एयर के साथ मिक्स होके मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस वाटर, अब वो किससे मिक्स, अब क्या बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस वाटर, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। यानी बेसिक नेचर, अब जो उसका नेचर था वो टर्न होके क्या हो गया, रेड लिटमस से ब्लू में चेंज हो गया। अब उसका क्या था, मैग्नीशियम का कलर क्या था, लिटमस का रेड कलर था, जो वाटर में मिक्स होके क्या बन गया, ब्लू कलर में चेंज हो गया। ऑक्साइड ऑफ नॉन मेटल्स। द ऑक्साइड ऑफ नॉन मेटल्स आर जनरली एसिडिक इन नेचर। व्हेन डिसॉल्व इन वाटर, नॉन मेटल ऑक्साइड कीप एसिडिक सॉल्यूशन व्हिच टर्न ब्लू लिटमस रेड। अब क्या है कि जो नॉन मेटल है, अब ब्लू से रेड में कैसे चेंज होगा, वो वाटर से, मतलब वाटर कैसे डिसॉल्व होगा। For example, sulfur on burning in air gives sulfur dioxide SO2 which is acidic in nature। सल्फर प्लस ऑक्सीजन क्या बना, सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड, ये वाला सल्फर डाइऑक्साइड वाटर से मिक्स होगा तो क्या बनेगा, सल्फरस एसिड क्या बनेगा, उसका एसिड नेचर क्या है, ब्लू से क्या हो गया, रेड में चेंज हो गया। फॉस्फोरस ऑल्सो गिव्स एसिडिक ऑक्साइड। अब जो ये इसके अंदर फॉस्फोरस क्या है, एसिडिक ऑक्साइड है। आर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स एसेंशियल इन एवरीडे लाइफ। अब जो मेटल है चाहे नॉन मेटल है, वो हमारी हर दिन लाइफ के साथ चलता है। मेटल एंड नॉन मेटल्स में लुक वेरी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर बट बोथ आर इक्वली इम्पोर्टेंट इन आवर डेली लाइफ। अब क्या है, दोनों ही हमारे लिए इक्वली इम्पोर्टेंट है हमारी लाइफ के अंदर। फ्रॉम आयरन
गेट इन योर होम, हमारे घर में लोहे के दरवाजे होते हैं। टू द एल्युमिनियम इन द फॉइल, एल्युमिनियम फॉइल में काम करते हैं हम, खाना फॉइल लपेटते हैं ना, खाना रैप करते हैं। एंड ऑक्सीजन वी ब्रीथ, ऑक्सीजन हमारे सांस लेने में काम आती है। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स बोथ प्ले अ विटल रोल इन आवर लाइफ, दोनों ही अपनी अपनी जगह प्ले करते हैं रोल, हमारी लाइफ में खेलते नहीं हैं, अपने अपने जो काम है ना उनका वो काम वो करते हैं हमारी ज़िंदगी में, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में। तो इम्पोर्टेंट यूजेस ऑफ सम कॉमन मेटल्स आर लिस्टेड बिलो, यहाँ लिखा है सब चीज़। आयरन, कॉपर, सिल्वर किस किस चीज़ों में काम आता है, यूज़ लिखा हुआ है, ठीक है। सम स्पेशल मेटल आर यूज इन एटॉमिक एनर्जी, एरोस्पेस एक्सेट्रा। अब इसके अंदर मेटल के यूज मेटल लिखे हैं, आयरन, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, मरकरी, एल्युमिनियम, लेड। आयरन किस में यूज़ होता है, फॉर मेकिंग ब्रिज या और भी चीज़ों में, ठीक है। कॉपर किस में यूज़ होता है, इलेक्ट्रिक वायर में, नींद। सिल्वर किस में यूज़ होता है, ज्वेलरी में। गोल्ड किस में यूज़ होता है, ज्वेलरी में ज़्यादातर, मोस्टली। मरकरी किस में यूज़ होता है, थर्मामीटर। एल्युमिनियम किस में यूज़ होता है, इलेक्ट्रिक वायर एंड केबल्स। लेड किस में यूज़ होता है, बैटरी, ऑटोमोबाइल बैटरीज, जो भी हमारे जो बैटरी की जो बैटरी के अंदर होती है ना, लेड डली भी होती है, पेंसिल में लेड होती है। सम स्पेशल मेटल्स आर यूज इन एटॉमिक एनर्जी। अब ये देखो इधर, इम्पोर्टेंट यूज ऑफ सम कॉमन नॉन मेटल लिस्टेड बिलो। अब ये नॉन मेटल का है, तो कार्बन किसमें यूज होता है, अ डायमंड, इट इज यूज फॉर मेकिंग ज्वेलरी, ठीक है। सल्फर फॉर द मैन्युफैक्चर्स ऑफ गन पाउडर, जो गन होती है ना उसके अंदर सल्फर का यूज होता है। फॉस्फोरस फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ मैचस्टिक। ऑक्सीजन हमारे ब्रीथिंग में। नाइट्रोजन फॉर मैन्युफैक्चरिंग एमोनिया, जो भी पैकेट वगैरह होते हैं ना, लेस वगैरह के, चिप्स वगैरह के, उसके अंदर क्या भरी होती है, नाइट्रोजन भरी होती है। क्लोरीन, क्लोरीन किस में, फॉर ब्लीचिंग। हाइड्रोजन किस में, एज अ फ्यूल। आयोडीन किस में, फॉर प्रिपेयरिंग आयोडाइज कॉमन सॉल्ट, ठीक है। तो ये तुम्हारा जो चैप्टर है वो ख़त्म हो गया। अब इसके क्वेश्चन आंसर कर लो।